मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक है। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल अपनी तुर्को मंगोल जड़ों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब रहे। इस साम्राज्य की कहानी महत्वाकांक्षा, विजय, सांस्कृतिक आत्मसात और अंततः पतन की कहानी है। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। महत्वाकांक्षा और भारत की समृद्धि के आकर्षण से प्रेरित होकर बाबर ने कई अभियानों की शुरुआत की, जिसका समापन 1526 में मुगल शासन की स्थापना के साथ हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई में उनकी जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। ये क्या जिसने मुगल प्रभुत्व के एक नए युग की शुरुआत की। बाबर से औरंगजेब तक प्रत्येक शासक ने साम्राज्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य की विरासत बहुआयामी है, जिसे इसकी भव्यता, स्थापत्य चमत्कारों और कला, साहित्य और प्रशासन में योगदान के लिए याद किया जाता है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक ऐसा नाम जो साहस, महत्वाकांक्षा और कविता और बगीचों के प्रति प्रेम का पर्याय है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। वर्तमान उज़्बेकिस्तान में जन्मे बाबर को विजय में डूबी एक विरासत मिली, जो तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे। महत्वाकांक्षा और भारत की पौराणिक समृद्धि के आकर्षण से प्रेरित होकर बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी नजरें गड़ा दी। उनकी सैन्य प्रतिभा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में सामने आई, जहां उन्होंने लोदी वंश को निर्णायक रूप से हराया। भारत में बाबर का शासन हालांकि अपेक्षाकृत कम समय के लिए था, लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा था। उन्होंने एक केंद्रीकृत मुगल प्रशासन की नींव रखते हुए दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। अपने सैन्य कारनामों के अलावा बाबर संस्कृति और शिष्टाचार के व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली कवि और एक भावुक माली थे। उनके संस्मरण बाबरनामा उनके जीवन, व्यक्तित्व और उनके समय में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बाबर के बेटे हुमायूं को अपने शासन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो प्रारंभिक अवस्था में था और शेर शाह सूरी के विरोध का सामना करना पड़ा। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं की हार हुई। इन हारों ने हुमायूं को फारस में निर्वासन के लिए मजबूर कर दिया। 1555 में हुमायूं ने फारसी समर्थन से सूरी वंश को हराया। हुमायूं की दृढ़ता ने अकबर के लिए मुगल साम्राज्य को मजबूत करने की नींव रखी। अकबर, जो 13 साल की उम्र में सिंहासन पर चढ़े थे, महानतम मुगल सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल अभूतपूर्व विस्तार, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक संश्लेषण का काल था। अकबर ने विद्रोही राज्यों को अधीन करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत की। उन्होंने मालवा, गुजरात, बंगाल और दक्कन के हिस्सों को जीत लिया। अकबर की प्रतिभा उनके सैन्य कौशल और राजनीतिक कुशाग्रता में निहित थी। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर धार्मिक सहिष्णुता की नीति लागू की। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली और भू राजस्व सुधार शामिल थे। अकबर के पुत्र जहांगीर को एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। कला और संस्कृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल के दौरान उत्तम चित्रों और स्थापत्य चमत्कार उत्पन्न हुए। लघु चित्रकला का मुगल स्कूल उनके संरक्षण में अपने चरम पर पहुंचा। उनकी पत्नी नूरजहां का दरबार की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव था। जहांगीर के शासनकाल को सांस्कृतिक उत्कर्ष और कलात्मक संरक्षण के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के बेटे और उत्तराधिकारी शाहजहां अपनी स्थापत्य विरासत, विशेष रूप से ताजमहल के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके रेन काल ने मुगल वास्तुकला और आर्टात्मक परिशोधन के चरम को चिह्नित किया, लेकिन यह वित्तीय अपव्यय का भी दौर था, जिसने साम्राज्य के संसाधनों को स्ट्रेन में डाल दिया। शाहजहां के रेन काल में प्रतिष्ठित मुगल स्लीथैलिटियों का निर्माण देखा गया, जिसमें आगरा में ताजमहल भी शामिल है, जो उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था।
शाहजहां के रेन काल के अन्य उल्लेखनीय स्थापत्य चमत्कारों में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शामिल हैं। कला के प्रति शाहजहां का संरक्षण वास्तुकला से आगे बढ़कर आभूषण, वस्त्र और अन्य प्रकार की सजावटी कला तक फैला हुआ था। हालांकि भव्य निर्माण परियोजनाओं और सैन्य कैंपेनों पर उनके भारी खर्च ने मुगल खजाने पर स्ट्रेन डाला। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति थे। अपनी रिलीजियसता, सैन्य कौशल और एक्सपेंशनवादी पॉलिसियों के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब के रेन काल ने मुगल साम्राज्य के टेरिटरीय चरम और इसके अंतिम पतन के बीच दोनों को चिह्नित किया। औरंगजेब के रेन काल में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया। सीडसापुर और गोलकुंडा के दक्कन सुल्तानेटों को अपने में मिला लिया। हालांकि ये अभियान विशेष रूप से दक्कन में मराठों के साथ लंबे समय तक संघर्ष, संसाधनों और जनशक्ति दोनों के मामले में महंगे साबित हुए। औरंगजेब का रेन काल अपने पूर्ववर्तियों की धार्मिक सहिष्णुता से प्रस्थान द्वारा भी चिह्नित किया गया था। गैर मुसलमानों पर जजिया कर को फिर से लागू टैक्सना। उनकी पॉलिसियों ने आबादी के कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया, जिससे साम्राज्य के भीतर स्ट्रेन पैदा हुआ। औरंगजेब का लंबा रेनकाल, जो 5 दशकों से अधिक समय तक चला, ने साम्राज्य की एक्सटेंटों का विस्तार किया, लेकिन असंतोष और विद्रोह के बीज भी सोड। मुगल साम्राज्य की लंबी उम्र और सफलता का श्रेय इसकी कुशल एडमिनिस्ट्रेशनिक व्यवस्था और दुर्जेय सैन्य शक्ति को दिया जा सकता है। मुगल एम्पररों ने अकबर के बाद से एक केंद्रीकृत एडमिनिस्ट्रेशनिक ढांचे को लागू किया, जिसने उन्हें अपने विशाल डोमिनियन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित टैक्सने में सक्षम बनाया। मुगल एडमिनिस्ट्रेशनिक व्यवस्था पदानुक्रमित थी, जिसके शीर्ष पर सम्राट और शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न विभाग थे। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का हेडेड एक गवर्नर टैक्सता था, जो सीधे सम्राट को रिपोर्ट टैक्सता था। मुगल सेना अपने आकार, अनुशासन और मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। घुड़सवार सेना, पैदल सेना और तोपखाने इकाइयों से बनी एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखती थी। वे भारत में बारूद और तोपों का प्रभावी ढंग से उपयोग टैक्सने वाले पहले लोगों में से थे, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। मुगल सेना की सक्सेसें उनके बेहतर हथियारों, रण पॉलिसी का कुशाग्रता और विभिन्न इलाकों और दुश्मनों के अनुकूल होने की क्षमता के कारण थीं। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर एक समृद्ध अर्थव्यवस्था का दावा करता था, जो कृषि उत्पादन, व्यापार और उद्योग द्वारा संचालित थी। मुगल सम्राटों ने राजस्व संग्रह को अधिकतम करते हुए किसानों की समृद्धि सुनिश्चित की। कृषि मुगल अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जिसमें उपजाऊ गंगा का मैदान प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करता था। मुगल साम्राज्य प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित था, जो वस्त्र, मसाले, कीमती पत्थरों में व्यापार को सुविधाजनक बनाता था। मुगल राजस्व प्रणाली भू राजस्व पर आधारित थी, जो साम्राज्य की आय का बड़ा हिस्सा था। मुगल साम्राज्य, जो कभी अजेय लगता था, 18वीं शताब्दी में गिरावट शुरू हो गई। कारकों के एक संगम ने इसके पतन में योगदान दिया, जिसमें कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक गिरावट, धार्मिक तनाव और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय शामिल है। औरंगजेब का लंबा शासनकाल, हालांकि क्षेत्रीय विस्तार से चिह्नित था, ने साम्राज्य के पतन के बीज भी बोए। उनकी धार्मिक नीतियों ने आबादी के कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया, जबकि दक्कन में उनके लंबे अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर उत्तराधिकारियों, दरबारी साजिशों और गुटबाजी से ग्रस्त हो गया। मुगल अर्थव्यवस्था, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में फली फूली थी, 18वीं शताब्दी में घटने लगी। क्षेत्रीय शक्तियों जैसे कि मराठों और सिखों के उदय ने मुगल साम्राज्य को और कमजोर कर दिया।
18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य अपने पूर्व गौरव की छाया तक सिमट कर रह गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी।